पूरा चौहान परिवार अंधा हो गया है क्या? मैं घर में बैठी हूँ और यो सारे मॉडल बाहर ढूंढ रहे हैं। हमारी सुंदरता दिखाई ना दे रही है कहीं नहीं? और इस पर हमारे को यो नौकरानी के कपड़े पहना दिए ताकि हमारी चमक कम पड़ सके। सबके सब चलनखोर है। क्या हुआ अविनाश, मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि अब दूसरा ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना पापा साहब, बस उन्हें हाँ कर दी है। क्या? हाँ। तब तो मैं कंफर्मेशन मेल ड्राफ्ट कर देता हूँ। बिल्कुल काकू साहब, लिख दीजिए दैट वी कंफर्म द शूट विद बसु। टाइम डन और क्रिएटिव अलाइनमेंट सेम रहेगा। ओके। हम जानते थे वसुधा कि तुम इस घर के लिए गलत फैसला कभी नहीं लोगी। और आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कोई ऑर्डिनरी शूट नहीं होगा। ये सबसे खास शूट होने वाला है और इस शूट का थीम होगा जिंदगी का खूबसूरत रीस्टार्ट। वाह अविनाश जी, और हम ये दिखा सकते हैं कि कैसे एवरीडे विमेन अगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले तो अपनी जिंदगी को वापस से खूबसूरत बना सकती हैं। बिल्कुल, अगर हम लोगों को मन की बात कहेंगे तभी तो वो हमसे जुड़ पाएंगे। सावित्री, आज सबके लिए आइसक्रीम हो जाए। कभी कभी लगता है जैसे मेरे घर की खुशियों की चाबी तुम्हारे हाथ में है बसु। देखो, तुम्हारी एक हाँ ने सबकी टेंशन दूर कर दी। बाबू सा कहाँ गए? बाबू सा, बाबू सा का तो फोन भी है। ये बाबू सा कहाँ चले गए? बाबू सा, काका, काका, आपने हमारे बाबू साहब को देखा कि पता नहीं कहाँ चले गए? बाबू साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए घर चलिए। आज से मैंने यो काम पकड़ा है, अब मैं चौकीदारी करूंगा। इसमें लाइसेंस भी ना लगता है। बाबू साहब, ये सब करने की आपकी उम्र ना है, ना ही कोई जरूरत है। चलिए आप घर चलिए। अरे बाबू साहब, अब सारिका मैडम की बातों ने क्यों दिल पर ले रहे हैं? उनका तो काम है हमारी बेइज्जती करना, हमें परेशान करना। अब सब भूल जाइए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। चलिए आप घर चलिए। सारिका मैडम ने जो कहा बिल्कुल सच कहा छोरी। जब मैं ड्राइवर था तब हमारी इज्जत थी, सर उठाकर चलता था मैं। पर अब नौकरी ना बची तो यहाँ रहने के लिए कुछ तो करना होगा ना छोरी। हुकुम के लिए मैं अपनी जान दे सके हूं, पर उनकी दया का फायदा ना उठा सकता। सेवा करूंगा तभी पगार लूंगा मैं। बाबू साहब, बिल्कुल चौकीदार का काम मिला है मारे को करने दे। वो जा जा, तू घर जा, चल। ठीक है बाबू साहब, इसका मतलब आप नहीं मानने वाले, है ना? सारिका मैडम ने बहुत फिक्र है ना बाप और बेटी की, तो ठीक है, अब से दोनों बाप और बेटी मिलकर चौकीदारी करेंगे। वसु, यो क्या कह रही है तू? चल जा यहाँ से, जा। नहीं बाबू साहब, जहाँ हमारे बाबू साहब वहाँ उनकी वसु। अब हम दोनों चौकीदारी करेंगे।
सलाम छोटे हुकुम। अरे अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और बाकी सब वसु? कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? छोटे हुकुम मैं है ना वो काकू, बाबू साहब, वसु, बाबू साहब, काकू के लिए कुछ बैठने का लेके आओ और पानी भी जल्दी। काकू आराम से, आराम से, आराम से। वसु जल्दी लाओ, बैठिए, बैठिए, पानी पीजिए आराम से। वसु अब मुझे बताओगे आखिर में चल क्या रहा है? वो असल में बाबू साहब ने कल रात जिद पकड़ ली कि वो पूरी रात कोठी की चौकीदारी करेंगे और रात भर से वो सोए भी ना है, बस ऐसे ही खड़े हैं, इसलिए इन्हें कमजोरी आ गई। ये कैसी जिद है काकू? ना छोटे हुकुम ना, आप मारे को रोकिए मत। अरे मैं कोठी की चौकीदारी बहुत खुशी से करूंगा, पर इस छोरी ने तो हमारे साथ रात भर जागने की क्या जरूरत थी? इसे तो घर चले जाना चाहिए था ना। घर तो आप दोनों को चले जाना चाहिए था। ये सब की जरूरत क्या है काकू? अरे तो क्या मैं मुफ्त की पगार लूं? छोटे हुकुम मैं गरीब हूँ, बेगैरत ना हूँ। हुकुम ने हमारे को इस महीने की भी पगार दी है। हाँ। तो मैं गाड़ी तो ना चला सकता, कम से कम कोठी की चौकीदारी तो कर ही सकूंगा ना। काकू मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था आप उससे पहले से इस घर में काम कर रहे हैं। आपने तब से एक भी छुट्टी नहीं ली है। आप इसको ऐसा समझिए कि आपको पेड वेकेशन मिली है। और रही बात आपके लाइसेंस की, आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा, आप फिर से अपनी गाड़ी चला पाएंगे। ना छोटे हुकुम, मैं मुफ्त की पगार भी लूं और छुट्टी भी, हमारा ईमान इस बात की गवाही ना देवेगा। अच्छा बाबू साहब, अब सुबह हो गई है, घर चलते हैं ना। आपको खाना खा के सवेरे की दवाई भी लेनी है, घर चलिए ना। जब तक सवेरे वाला गार्ड ना आ जाता ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा भी ना। बाबू साहब, वसु, चौकीदारी का आइडिया काकू का नहीं हो सकता। किसका गया धरा है ये? वसु मुझे जवाब चाहिए। सारिका मैडम, कल वो हमारे घर आई थी और उन्होंने बाबू साहब के सामने कहा था कि ड्राइवरी करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी, चौकीदारी करने के लिए ना। तब से उन्होंने बात पकड़ ली। काकी सर से बात करता हूँ। खंबा गड़ी छोटे हुकुम, आप यहाँ? किशन जल्दी से अपनी ड्यूटी संभालो, काकू को फ्री करो। आप संभाल जल्दी। जी उठिए काकू, उठिए। खुश रहो। मां साहब, आज आपको न्याय करना होगा। बात क्या है देव? बात हनुमान सोलंकी की है।